नमस्कार। अब कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हम आपसे इसलिए अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि यही सबसे बड़ा बचाव है। दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। ट्विटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का नक्शा गलत दिखाया है। ट्विटर की वेबसाइट पर जो नक्शा दिखाया गया उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया गया। ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने ऐसा किया हो। पिछले साल भी ट्विटर ने लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया था। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। इससे पहले ट्विटर ने 25 जून को आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। तो अब ट्विटर ने गलत नक्शा दिया है, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हिस्सा ही भारत का नहीं बताया है। इसको लेकर कड़ी कार्रवाई ट्विटर के अगेंस्ट हो सकती है, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। कई केसेस भी दर्ज हो सकते हैं, ये भी संकेत मिल रहा है। तो आपको बता दें, ट्विटर की मनमानी जो है वो लगातार जारी है और मनमानी का ही नतीजा ये है कि एक तरफ आप पहले आईटी मिनिस्टर का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक करते हैं, फिर आप उसको अनब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद पिछले साल आप भारत का गलत नक्शा दिखाते हैं, उसके बाद जब आपको सरकार की तरफ से नोटिस मिलता है उसको सुधार लेते हैं, लेकिन इस साल फिर से वही गलती आप दोहरा देते हैं। अब सरकार का रुख क्या होगा ये देखना होगा। नए विवाद में ट्विटर घुस गया है और ये नया विवाद भारत के नक्शे को लेकर है। गलत नक्शा ये पेश किया है ट्विटर ने, जिसमें कश्मीर भी नहीं है और लद्दाख भी भारत के हिस्सा में दिखाया गया कि नहीं है। तो ट्विटर को अब जवाब देना होगा। क्या ट्विटर पर कार्रवाई होगी? क्योंकि सरकार ने पहले यह स्पष्ट किया था कि पूरी तरीके से बैन ट्विटर को करने के पक्ष में सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके की मनमानी ट्विटर की चल रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि नोडल अफसर बनाए जाएं, लेकिन ट्विटर उसको मानने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके ट्विटर की मनमानी ये कि पहले आप आईटी मिनिस्टर, जो कि आपको बार बार ये कह रहे हैं कि वो सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे भारत में व्यापार करने के लिए जो जरूरी हैं, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ही आप ब्लॉक कर देते हैं। पिछले साल जो आपने गलती की, क्या वो गलती जानबूझ के दोहराई गई है या इसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई बंदा यहां पर भारत में नहीं मौजूद है? इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसा अफसर यहां नियुक्त किया जाए जो ये बात देखे कि क्या गलतियां ट्विटर के माध्यम से हो रही हैं, चाहे वो फेक न्यूज फैलाने की हो, चाहे इस तरीके से गलत नक्शा पेश करने का हो। इसीलिए अब ट्विटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल का जवाब अब ट्विटर को देना होगा। हालांकि सरकार की तैयारी तो फिलहाल ये है कि नोटिस जो है वो ट्विटर को भेजा जाएगा और कुछ केस भी ट्विटर के अगेंस्ट दर्ज हो सकते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, पिछले साल भी आपने ये गलती की ट्विटर ने, उसके बाद फिर से वही गलती दोहरा रहा है। क्या हम पिछली बार की तरह ही सिर्फ नोटिस दे देंगे या कोई और एक्शन की उम्मीद करें सरकार से? देखिए, सिर्फ नोटिस का अब सवाल नहीं उठता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि देश की अखंडता संप्रभुता के साथ ये खिलवाड़ है और ये मजाक मखौल उड़ाया गया है भारत के नक्शे का, अब भारत की अखंडता का। तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलने वाला और सरकार ने इसी बाबत संदेश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा, जब से 26 मई को जब दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए थे, उसके लागू करने की समय सीमा जब समाप्त हो गई थी, तमाम कंपनियों ने अपने अपने ऑफिसर नियुक्त कर दिए और सरकार को कह दिया कि हम पालन कर रहे हैं। सिर्फ ट्विटर ही उसकी लगातार अवहेलना करता रहा, जिसका फल मुझे लगता है ट्विटर को धीरे धीरे भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ कर रही है, कर्नाटक पुलिस पूछताछ कर रही है उनके तमाम कई ऐसे हरकतों को लेकर। तो मुझे लगता है कि अब वो दौर चला गया कि सिर्फ सख्त नोटिस थमाकर ट्विटर को सख्त संदेश देकर काम चल जाएगा। मुझे लगता है भारत सरकार इस बार कम से कम अखंडता संप्रभुता को लेकर गंभीर है और जिस तरह से नक्शे का मखौल उड़ाया गया है, कश्मीर और लद्दाख दोनों को भारत से अलग दिखाया गया है, ये मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार हो चाहे आईटी मिनिस्टर हो इसको बर्दाश्त करेंगे। और मुझे लगता है ये सख्ती से निपटने का समय अब आ गया है। ठीक है, आप ट्विटर को बंद नहीं कर रही है सरकार, ट्विटर को बंद करने की नीति नहीं है और किसी व्यापार को जगत को भारत से बंद करने की सोचते नहीं है, लेकिन भारत के अंदर नियमों का पालन करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी सख्त हैं। नियमों के तहत चलाने के लिए रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर हैं वो भी खासे सख्त माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्विटर को नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, वरना उनके व्यापार पर असर जरूर पड़ने वाला है। ठीक है, विक्रांत भी इस वक्त साथ हैं। विक्रांत, सरकार का अगला कदम क्या होगा?
देखिए, इस मामले में तो साफ सरकार का संकेत साफ है कि इस मामले में कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये नक्शे में दिखाया गया है, ये सीधा सीधा किसी तरह का आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि देश की एकता अखंडता के साथ एक तरह से हमला है और भारत की संप्रभुता पर एक तरह से ट्विटर कंपनी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है। लद्दाख और कश्मीर पूरा भारत का अभिन्न अंग है और उसको अलग कंट्री, अलग देश के रूप में दिखाना, तो सरकार निश्चित तौर पर इस मामले में कार्रवाई करेगी और सरकार तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले लंबे समय से ट्विटर के साथ लगातार तनातनी बनी हुई है, उस बीच इस तरीके का घटना सामने आना, तो सरकार की तरफ से कार्रवाई होना तो इस मामले में लाजमी है और हो सकता है कि जल्द ही इस मामले में सरकार का कदम भी दिखाई दे, क्योंकि सरकार पहले से इस बात पर भी खफा है कि जो भारत सरकार ने आईटी नियम 2021 बनाए हैं, उसको लेकर के बाकी तमाम सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज जो हैं वो उसका पालन कर चुकी हैं। सिर्फ ट्विटर ही ऐसा है जो इस मामले में पालन नहीं कर रहा। और एक और जो बड़ी बात है कि इस मामले में सिर्फ सरकार का रुख कड़ा नहीं है बल्कि पूरे देश की एक ही राय है, क्योंकि संसद की जो आईटी के मामलों की स्थायी समिति होती है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग नेता उसमें शामिल होते हैं। उसके जो अध्यक्ष हैं वो शशि थरूर है। वो कमेटी भी ये कह चुकी है कि ट्विटर को नियमों का पालन तो करना ही होगा। तो एक तरह से साफ है कि ये सिर्फ सरकार की मंशा नहीं बल्कि देश की तमाम राजनीतिक दल पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर ये मानते हैं कि जो देश की सरकार ने नियम बनाए हैं, भारत की सरकार ने नियम बनाए हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विदेशी कंपनी उन नियमों को मानने से इनकार कर दे। और अब जो ये ताजा मामला आया है तो निश्चित तौर पर इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी। ठीक है अमिताभ जी, ये ट्विटर की जो मनमानी चल रही है इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? बेमानी, अब इसे बेमानी नादानी जो भी समझा जाए और ट्विटर की आप हम देश की जनता यही समझ सकती है, क्योंकि बार बार जब सरकार ये कह रही है कि आप नियमों का पालन करो, हमारे दिशा निर्देशों का पालन करो, तो फिर भी अगर वो ये बचकानी हरकतों पे उतर आया है तो इसे नादानी ही कहा जा सकता है। और नादान बच्चों से कैसे निपटना है ये मोदी सरकार जानती है। और अगर आप अमेरिका में व्यापार कर रहे हो, अमेरिका की कंपनी हो, भारत में व्यापार कर रहे हो, रविशंकर प्रसाद ने 2 टूक कहा था कि भारत की जो भी कंपनियां अमेरिका में व्यापार करती हैं वहाँ के नियमों का पालन करती हैं और वहाँ के दिशा निर्देशों का पालन करती हैं और वहाँ पर अपने ऑफिस भी स्थापित करती हैं, लोग स्थानीय स्तर पे भी। लेकिन ट्विटर ऐसा क्यों नहीं कर रहा? बाकी तमाम कंपनियां, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, ये तमाम कंपनियां जब भारत सरकार के दिशा निर्देश और नियमों का पालन कर सकती हैं तो ट्विटर ऐसा क्यों कर रहा है? इसके दो तीन कारण बार बार जो समझाने में आ रहे थे वो ये था, इसकी फैक्ट फाइंडिंग टीम। ये आरोप बार बार लगता रहा है, जो ट्विटर की फैक्ट फाइंडिंग टीम है जो ये तय करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, किसे हटाना है, किसे लॉक करना है, किसे ब्लॉक करना है, वो आरोप है। एक आरोप है कि ये उन विचारधारा के लोगों से भरी पड़ी है, उस विचारधारा की जो प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की तमाम तो सिर्फ और सिर्फ विरोध करने में यकीन रखते हैं। इसलिए यहाँ की सरकार की जो भी ट्वीट्स होते हैं उसको ब्लॉक किया जाता है। ऐसे में अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर ट्विटर कहाँ लेकर जा रहा है? अगर यहाँ पर न्यूट्रल लोग नहीं हैं, न्यूट्रल अधिकारी नहीं हैं, भारत ने ग्रीवांस ऑफिसर नहीं नियुक्त किया है, भारत ने नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं किया है, तो फिर अगर भारत के नक्शे से गलती कर रहे हो तो भारत के लोग, भारत की सरकार किससे पूछे? अमेरिका जाकर तो भारत सरकार अमेरिकी सरकार से तो नहीं पूछेगी। आपने ट्विटर ने गलती की है जिसके दुनिया भर में जिसके फॉलोअर्स हैं, तो मुझे लगता है ट्विटर ये गलती कर रहा है। अगर भारत में कई करोड़ उनके अगर उनके ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है ट्विटर को ये समझना चाहिए ये इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार के कई मंत्री, खुद प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पे थे। अगर सब पीछे हट जाए तो मुझे लगता है ट्विटर का जितना भी व्यापार है वो बैठ जाएगा। तो मुझे लगता है सख्त संदेश इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो दिशा निर्देशों से का पालन न करके मध्यस्थ की कैटेगरी से अलग हो गए हैं और देश भर में केस शुरू हो गए हैं, पूछताछ शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कड़ा संदेश उनको हो नहीं सकता था। विक्रांत, व्यापार कम हो जाने का खतरा तो ट्विटर को भी है, लेकिन उसकी मनमानी तो थम नहीं रही।